यानी इस तस्वीर को लेकर स्पीकर की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो शायद ही किसी के गले उतरे, मगर स्पीकर से कई कदम आगे तो बीजेपी के सांसद निकल गए। बीजेपी के कई सांसदों ने इस घटना को मारपीट से जोड़ दिया। बीजेपी के सांसदों की माने तो कांग्रेस के ये तमाम सांसद मारपीट तक करने पर उतारू हो गए थे। कांग्रेस और उनके एलाइज के लोग, मैक्सिमम कांग्रेस के लोग ही थे, एलाइज तो अपनी जगह खड़े थे, और ये आ करके वेल से वेल के बाद प्रधानमंत्री के कुर्सी तक, कुर्सी के बाद 3 रो पीछे तक, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। हमने आज तक बहुत ज्यादा देखा तो वेल में लोग सीढ़ी पे खड़े हो जाते थे, लेकिन आज 3 रो पीछे तक आना और पूरा इस तरह से इशारा करके जिससे लगा कि वो किसी को मारने पीटने आए। क्या झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे? झगड़ा नहीं, मारपीट करने के लिए। पूरा विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी, हार के कारण इतने खिसिया गए हैं कि संसद को सड़क बनाना चाहते हैं। ये तो भगवान की कृपा है, अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री उस समय तक आ नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरह से महिलाओं को आगे करके कदाचार किया गया, इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष से कहूंगा कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल का दिन संसदीय प्रणाली के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। जिस तरह से विपक्ष के महिला सांसदों को आगे करके माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना, ये काफ़ी निंदनीय है। वो तैयारी तो साफ साफ दिख ही रही थी ना कि they could have done anything at that time. They were in that mood basically. It's really bad, it's disgusting. मैं वही तो कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिस्गस्टिंग आचरण हो नहीं सकता। ये कितनी गैर जिम्मेदार और कितनी बेहुदा हरकत है ये। इसके लिए कांग्रेस की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। असल में इसे ही कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अब तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये लोग पीएम मोदी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने आए थे। अब जिस वजह से पीएम मोदी कल लोकसभा में बोले ही नहीं, मगर कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे तो इसकी सच्चाई आप कुछ और ही पाएंगे, कुछ और ही निकल करके आ रही है। इसे ऐसे समझिए, पीएम मोदी कल शाम 5 बजे लोकसभा में बोलना था। अब नियम के मुताबिक जब सदन के नेता यानी कि पीएम और नेता प्रतिपक्ष एलओपी बोलना होता है उनको, तो इस दौरान अध्यक्ष की कुर्सी पर खुद स्पीकर आते हैं, स्पीकर बैठते हैं। लेकिन कल शाम 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन था? सभापति संध्या राय बैठी थी। सभापति संध्या राय के बैठने के बाद कांग्रेस के सांसदों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। अब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस सांसदों की माने तो वो उस जगह पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विरोध करने पहुंची थी, क्योंकि एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें किताब कोट नहीं करने दी जा रही, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद निशिकांत दुबे खुद पहुंचते हैं, एक के बाद एक किताबें लेकर के और किताबों का हवाला दे रहे हैं। उनके लिए सब अलाउड, और गांधी परिवार को लेकर अमर्यादित बयान वो लगातार दे रहे थे, अंदर दे रहे थे। जिस तरह से हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, एक खेल चल रहा है कि विरोधी पक्ष के लिए अलग एक चीज हो रही है और सत्ता पक्ष के लिए अलग चीज हो रही है, जबकि हम जितनी संसदीय लोकशाही सीखे हैं, लोकशाही में विरोधी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों का जो है महत्व बराबर का है। अपेक्षा यही करते हैं कि विरोधी पक्ष के लिए आप एक कानून लाते हैं, आप एक रूलिंग देते हो कि मैगजीन नहीं चलेगा, किताब नहीं चलेगी, ऑथराइज करना पड़ेगा। फिर निशिकांत दुबे जब खड़े होते हैं उनका माइक हमेशा चलता है, विरोधी पक्ष नेता का माइक बंद होता है, बार बार बंद किया जाता है। तो हमने यही सवाल पूछे कि इस तरह से जो होता है सभापति जी, ये सही नहीं है।
और हमने उनसे ये भी कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। बार बार आपने उनको जब दिए था क्या बात करेंगे, उन्होंने कहा हमने बात नहीं करने को। फिर वो कैसा खड़े रहते, कैसा उनका माइक चालू होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 4 बजे बुला के हम बात करेंगे। 4 बजे हम लोग आए, कोई इसका सोल्यूशन नहीं किया। बोले 5 बजे तक होगा, कुछ नहीं किया। हम जाके वहां पे खड़े हो गए। हमने यही कहा कि लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। जिस तरह से नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में आप अश्लील बातें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बात की, उनका हम निषेध करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होने देनी चाहिए, ये हमारा कहना था। लेकिन हमको देख के वो भाग गए।